तो यार लिटरली खून की बारिश हो रही थी इस एपिसोड में। और यार अटैक ऑन टाइटन जिस चीज़ के लिए जाना जाता है ना, अपने इमोशंस के लिए, अपने डेथ के लिए, अपने फाइटिंग सीक्वेंस के लिए, ये परफेक्ट एक अटैक ऑन टाइटन एपिसोड था। इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली और मैं कहूँगा ये सीज़न 4 पार्ट 2 का सबसे खूनी एपिसोड था यार। क्या फाइटिंग थी इसमें। बाद में जो सीरीज़ के मेन साइड कैरेक्टर थे जब वो मरे तो जो डायरेक्टर है ना, जो इमोशन निकलवाना चाहता था लोगों में से, वो इसने कर दिखाया और एकदम परफेक्ट एपिसोड था ये। और ये सेकंड लास्ट एपिसोड था इस सीज़न का। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक मूवी आएगी जिसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो कर चुका हूँ, तो आप जाके देख लीजिए। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए जानते हैं कि एपिसोड में होता क्या है। तो एपिसोड ने जहाँ में पिछले टाइम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले हमें आर्मिन और कोनी का ये सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग अभी किस हालत में है, किस इमोशनल स्टेट से वो गुजर रहे हैं। ये जो सीन चल रहा था ना, इसमें एक्चुअल में मुझे भी दुख हो रहा था क्योंकि वो जो बंदा था सैमुअल, उसने जानबूझ के कोनी को गोली नहीं मारी और आर्मिन को मारी क्योंकि उसको पता था वो हील कर सकता है। तो यार ये सब अपनी दोस्ती को निभाई उसने, और वो शायद कोनी को मारता भी नहीं आगे जाके, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी, अपनी दोस्ती उसके आगे आ जा रही थी। अब इसके बाद यार देखो होता है क्या, वही फाइट सीन कंटिन्यू होता है जहाँ पे राइनर और आनी लड़ रहे हैं लोगों से और जो उनको टाइम दे रहे हैं कि वो जल्दी से शिप विप रेडी करें और हम उड़ के यहाँ से निकल लें। लेकिन उनको पता चलता है कि इस चीज़ पूरे को करने में, क्योंकि अभी फ्लोच उसके कुछ आदमियों को मार चुका है, अजूमा बीटो को, तो जितने लोग बचे हैं उनमें कम से कम 1 दिन लग सकता है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, और अगर वो पूरी फुर्ती से करे बिना रुके तब भी आधा दिन लग जाएगा। ये सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि उनको आधा दिन तक ये जो फ्लोच और उसकी सेना है, आर्मी है, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है रीइंफोर्समेंट भी उनके अब आते ही होंगे और टाइटन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक ही अपने टाइटन फॉर्म में रह के लड़ पाएंगे। उनके पास मैन पावर भी ज़्यादा है नहीं, ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि एरन के टाइटन्स अभी काफ़ी दूर पहुंच गए होंगे, दुनिया के कुछ हिस्से को वो कुचल चुके होंगे, और जो लिबेरियो है जिनको मैगैथ बचाना चाहता है वो भी प्रोबेबली अब ख़त्म हो चुका होगा। और हांजे बोलती है कि 4 दिन में, ऑलमोस्ट 4 दिन में ये लोग पूरा जो है कॉन्टिनेंट तबाह कर देंगे और लिबेरियो का बचना तो मुश्किल ही है। इसके बाद अजूमा बीटो एक प्लान पे पहुंचती है, उसका पास एक आइडिया होता है कि इसी के पास में ही मार्लियन कोस्टल एरिया में इसका एक हार्बर है। हार्बर एक जगह होती है जहाँ पे हम वो शिप्स वगैरह को रखते हैं, जो एक तरीके का हवाई अड्डा टाइप का। तो वो लोग बोलते हैं हम यहाँ से शिप के थ्रू वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ इसके और लोग होंगे, तो हम ये जल्दी ये सारी चीज़ें करके इसको जल्दी रेडी कर सकते हैं और हम एरन के पास पहुँच सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इनको अभी भी नहीं पता है कि एरन किस तरफ जा रहा है, तो बाद में उसमें भी टाइम लगेगा ही लगेगा अगर ये करेंगे तो कभी। तो ये लोग जल्दी से सोचते हैं कि अब सोचने का ज़्यादा टाइम तो है नहीं, जल्दी से रेडी करो, जितनी दुनिया बच पाएगी उतना कोई बचा लेंगे, अभी तो वही करना है। अब इसके बाद मिकासा जाती है, आनी और राइनर को अपना असली प्लान बताती है कि प्लान में कुछ चेंजेस है, अब हम ये कर रहे हैं। और इसके बाद एक ब्लडी बैटल चालू होती है, मतलब यार खूब खून की बारिश जैसे मैंने बताया था ना, वो हो रही है लिटरली इस बैटल में। कोई भी मार रहा है, मतलब कुछ देख भी नहीं रहा है, वो उनके फॉर्मर कॉमरेड्स हैं फिर भी पूरा काट पीट सब हो रहा है। दूसरी तरफ मैगैथ और हांजे जो है अजूमा बीटो को जिंदा शिप तक ले जाना चाहते हैं जो वहाँ पर है, और उसके बाद वो ओडिया के उस हवाई अड्डे तक पहुँचाएंगे। फ्लोच को कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, बंदा इंटेलिजेंट है और इस एपिसोड में उसने दिल जीत लिया है मेरा। तो फ्लोच बोलता है कि तुम कुछ करके उसे रोको, जो भी उनको वहाँ तक पहुँचने से, और राइनर उनको बचाने की कोशिश करता है। एंड में आ जाते हैं ये दोनों, राइनर और आनी, उनसे लड़ने की बजाय इनको बचाने में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके चक्कर में इनको काफ़ी डैमेज होता है क्योंकि अब वो लोग लड़ तो रहे नहीं है उनसे डायरेक्टली, तो वो लोग इन पे हमला करते हैं और ये एक स्टेट में इन दोनों पे काफ़ी डैमेज होता है, ये अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे होते हैं लड़ने के लिए। दूसरी तरफ जो फ्लोच है वो बहुत ही अच्छा लीडरशिप दिखा रहा होता है, अपनी आर्मी को, अपने फॉर्मेशन को संभाले रखा होता है, और मतलब उसका ये था हमें एल्डिया को बचाना है, ये लोग यहाँ से चले गए तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी कि रीइंफोर्समेंट आ रही है, हमें तब डटे रहना है। इनकी रीइंफोर्समेंट आ भी रही होती है लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है, हमें दिखाया नहीं जाता ये किसने किया है। और यहाँ पे ना अभी बहुत बुरी हालत हो रखी है एनी और राइनर की, तो फाल्को डिसाइड करता है कि अब उसे भी लड़ाई में कूदना पड़ेगा, उसे भी दिखाना पड़ेगा कि टाइटन अहेड करने पे कुछ जिम्मेदारियाँ आती हैं। तो वो जाता है और उसके बाद उसका टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट टाइटन डिज़ाइन है पूरे अटैक ऑन टाइटन का। दूसरी तरफ फ्रेंड आर्मिन और कॉनी भी अब आ जाते हैं, और आर्मिन को कॉनी वहाँ पे मैगैथ को सौंप के वो भी इस बैटल में शामिल होता है, और वो भी मतलब फुल काटा पीटी अपनी करता है।
बाद में ये फाइटिंग सीक्वेंस काफ़ी देर तक चलता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और आपको मज़ा आएगा यार, गूशबम्स आएंगे आपको लिटरली ये देखते देखते। होता ही है बीच में, इसी के कुछ सीन्स बता देता हूँ। जैसे बीच में थोड़ी मिकासा हिचकिचा रही होती है कि इसे मारना है कि नहीं, तब वहाँ पे जीन आके उसे मारता है और ये दोनों अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। ये काफ़ी अच्छा सीन होता है। #कपल गोल्स। अब यहाँ पे फ्लोच को पता होता है कि हमें ये सब करना है यार, रोकना है, क्योंकि एल्डिया को बचाने का यही तरीका है। उसकी थिंकिंग ये होती है अगर एरन मरा तो एल्डिया वापस से उस दलदल में गिर जाएगा। तो ये जो है अपना एक आखिरी दाव खेलता है। थंडर स्पीयर्स को हम उस शिप में मार देंगे जिससे ये लोग यहाँ से ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा खेल ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन होता क्या है, इसको एक बुलेट आके लगती है, वो हमें दिखाया नहीं जाता कि किसने मारा है, और इसी के लिए फ्लोच अपने बिलीफ के लिए लड़ता हुआ मारा जाता है। और ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी ऑनरेबल डेथ है। मैं इसकी इज्जत करता हूँ और इस बंदे की इज्जत करता हूँ। अटैक ऑन टाइटन जब भी याद किया जाएगा, ये बंदा भी याद किया जाएगा। तो फ्लोच के मरने के बाद उन सैनिकों में ज़्यादा कुछ बचा नहीं होता। मिकासा अकेले उन सबको संभाल लेती है। उसके बाद ये लड़ाई एक तरीके से यहीं ख़त्म हो जाती है, ये लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं। लेकिन बीच में होता ही है, जैसे कि मैंने बताया, ये फाल्को का पहला टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन था जो वो खुद चाहता था। तो थोड़ा पहले टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन में हम जानते हैं बंदे को अपने इनहेरिटर टाइटन पे कंट्रोल नहीं होता, तो उसका भी नहीं होता है और वो पीक पे हमला कर देता है एक तरीके से। बाद में वहाँ पे जनरल मैगैथ आके मैनुअली उसको उसके अंदर से निकाल लेते हैं, मतलब बिना उसकी मर्ज़ी के, ऐसे खुद करते हैं, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर ये लोग शिप पे बैठते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। जनरल मैगैथ जो है फैसला करते हैं कि मैं पीछे रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक मार्लियन क्रूज़र होता है जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। तो बाद में अगर रीइंफोर्समेंट आई और वो उनका पीछा करेंगी तो जल्दी उन तक पहुँच भी जाएंगी, इसलिए वो वहीं पीछे रुकता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है जनरल सैडिस से, जो कि सर्वे कॉर्प्स के थे, और उनको पता चलता है कि अभी जो ये पर्दे के पीछे से जो इनकी हेल्प हो रही थी, जैसे उनके रीइंफोर्समेंट वाली ट्रेन को उड़ाना और अभी इनकी हेल्प करना, ये यही कर रहे थे। बाद में ये लोग कुछ बातें करते हैं और इस कन्वर्सेशन के हमें पता चलता है कि ये दोनों बंदे काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। जिसमें सैडिस बताता है कि इन लोगों को उसने किले से निकलते हुए देख लिया था और ये उसके स्टूडेंट्स थे, तो ये सब देख के वो काफ़ी भावुक हो गया था और यहाँ उनकी मदद करने आया है। मैगैथ बताता है कि उसको अपने कर्मों के लिए काफ़ी दुखी है, कि वो उसको पता था ये गलत है लेकिन वो फिर भी कर रहा था, बच्चों को एज अ वॉर वेपन की तरह इस्तेमाल करना, कि अगर काश वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते तो वो आज ज़्यादा खुश होता उनको खुश देख के। ऐसी ये लोग बातें करते हैं और मतलब वो उसे बोलता है कि अब उनका ये प्लान होता है कि ये इस क्रूज़र को ब्लास्ट कर देंगे और मैगैथ उसी के साथ वहीं पे मर जाएगा। तो सैडिस बोलता है कि मतलब वो भी अब बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी एक कोई जगह ढूंढ रहा था मरने के लिए। तो ये सीन ना काफ़ी यार इमोशनल होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे आंखों में नमी नहीं आई है देखते हुए तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे ये सीन काफ़ी इमोशनल लगता है, और ये जो एक हंसते हुए एक छोटी सी स्माइल होती है इनके चेहरे पे जिसके साथ ये मरते हैं, ये मतलब काफ़ी एक जेन्युइन तरीके से मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा एपिसोड था यार, ये इमोशनल था, इसमें हमें एक्शन सीक्वेंस मिले। अटैक ऑन टाइटन जिन जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है वो सब हमें इसमें देखने को मिले। इसके बाद अब हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जा रहा है जिससे ये लोग जा रहे होते हैं, और हांजे अब आनी को सच्चाई बताती है कि लिबेरियो को बचाना मुश्किल है, शायद अब तक तो वो कुचला भी जा चुका होगा उनके पैरों तले। तो इसके बाद आनी टूट सी जाती है, क्योंकि उसका एक ओनली रीज़न यही होता है, अपने पापा को बचाने के लिए वो ये फ़ाइट कर रही होती है, उसका दुनिया में और कोई होता नहीं है। तो बोलती है कि अब मेरे पास कोई वजह नहीं बची है लड़ने के लिए, तो मैं ये सब चीज़ें छोड़ना चाहती हूँ। तो हांजे उसे समझाती है कि मैगैथ को ही पता था कि लिबेरियो ख़त्म होने वाला है, उसे भी उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही थी, लेकिन उसने फिर भी ये किया क्योंकि वो अब अजनबियों को ही बचाना चाहता है, और सही मायने में यही तो इंसानियत होती है। इसके जवाब में एनी मिकासा से एक सवाल पूछती है, तो क्या तुम तैयार हो एरन को मारने के लिए, कि जब हम एरन से लड़ रहे होंगे तुम वहाँ खड़ी खड़ी देख पाओगी उसे मरते हुए, कि क्या ये सब चीज़ें तुम अब भी कर पाओगी, क्योंकि मेरे पास अब कोई रीज़न नहीं है, मैं ये लड़ाई और नहीं करना चाहती, तो तुम बताओ, तुम मुझे कुछ हिम्मत दो। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। हमें नेक्स्ट एपिसोड के सिप्नोसिस दिखाए जाते हैं, जो कि लास्ट एपिसोड होगा इस सीरीज़ का। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको करना होगा तो कर देना, डिसलाइक आप कर सकते हैं, सब जो चीज़ चाहे आप कर सकते हैं यार, वो बटन इसीलिए होते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कह देता हूँ लाइक कर लेना, और बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।